राधे राधे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 34वां अध्याय। उद्यापन की पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन करने की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का तथा वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। सूची ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उत्पन्न हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट तथा ब्रह्मा पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बताइए। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने को उद्यत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत करिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहने लगे कि जो इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। 34वां अध्याय समाप्त।